बचाओ मुझे, हे भैया लक्ष्मण, कहाँ है? बचाओ मुझे, हे राम, बचाओ। जाए सूप न रावण पेरा कि बोली बचन क्रोध करी भारी देश कोस के सुरत बिसारी। होशियार हो जा, खबरदार हो जा। महाराजा अधिराजा विश्ववती महाराज रावण की जय हो। और पॉइंट सीखने थे ना कथा नक्की है चेहरा लहू लोहारिया बता बहन शुभ लगा किसने ये तेरा हाल किया। सुनो भैया कि भाई दो लड़केरा लखन इस काटन में आए हमरा है सीता नारी नारी सुकुमारी लाए। की बाके है और ना के है कि गोया शमशीर उन्हीं का हो। यो पंचवटी में रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं की हो। और भैया मेरा कोई कसूर नहीं था कि मैं उधर अचानक निकल गई। अच्छा सिर्फ और सिर्फ कि मैं उधर अचानक निकल गई। सिर्फ उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। तुमने मेरा नाम नहीं लिया। सुनो भैया कि जब मैंने भैया मैं सिर्फ उस राजकुमारी से मिलने गई थी। मेरा कोई दोष नहीं है, ना मैंने उनसे कुछ कहा है कि मैंने जब तेरा नाम लिया भैया तो उसने मुझको दी गाली। क्या होता है कि जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली। फिर मेरे नाक कतर डाली और मेरे कान कतर डाले। लेकिन भैया अब इस बात का ध्यान दें कि मेरी नाक गई सो गई
और फिर अपनी नाक बचा लो तो जग में यदि ऊंची नाक नहीं तो नगटा नाम धरा लो। भैया अयोध्यापति राजा दशरथ के सुंदर राजकुमार आए हुए हैं, साथ में उनके एक सुकुमारी नारी भी है। मैं ये पंचवटी में निकल गया और सिर्फ उस नारी से मिलना चाहा, लेकिन जो उसके छोटे भाई लक्ष्मण हैं उसने मेरे नाक और कान दोनों काट डाले। भगनी तुम मध्य दिल्ली मैं उनकी नाक न रखूंगा, न तो मैं डालूंगा, न मिर्ची का नाश होने दूंगा। अब की नाक काटने में ऊंची होती है, भाग नहीं नारी पर हाथ उठाने में ऊंची होती है, शान नहीं। तू ठहर दे, परवर में दानों की नाक पकड़ता हूँ, बस ठीक नाक की सीट पकड़ दानों की नाक पकड़ता हूँ। जिसका त्रिवेण में ऐसी नाक बहा क्या नहीं क्या सबसे आ जाए, सर्वे एक स्थापना क्या नहीं का पक्ष टकराए। ये समाचार, ये विरोचार से नहीं कहा, शिष्टों को वही रखा था, अस्त्र भूषण से नहीं कहा। सुन भैया, जब ही हुआ मुझ पर अत्याचार, पहले जाकर के मैंने वही कही है पुकार कि जब मैंने तेरा नाम लिया कि 14,000 रजनी चढ़ थे, वो तपसी खड़ा अकेला था कि 14,000 रजनी चढ़ थे, वह तपसी खड़ा अकेला था। सबको उसने संहार दिया, जाने क्या बना झमेला। हाँ भैया, पहले खरदूषण के पास गई थी, लेकिन खरदूषण का भी सारी सेना का उन्होंने बच कर डाला और भैया खरदूषण को भी मार डाला। वो काटे नाचते और जिंदा रहे जवानी में, और टूटे मेरी पीठ बुझा लाल उठे शस्त्र उठाने में। भगनी तुम थोड़ी दी करो, मैं पंडित बनकर जाता हूँ। असनाक काटने का बदला थाने से अभी चुकाता हूँ। बहन जाओ, तुम महीनों में आराम करो। बहुत अच्छा भैया। जय जय। इसी बीच 101 पर बोला है राहुल गुप्ता जी, जो कि हमारे श्री नव्या लीला मंडल में हारमोनियम पर अपनी सेवाएं देते हैं। चल रहा हूँ। प्यारे लाल जी, जो कि शूर्पणखा का अभिनय कर रहे थे, और प्रकाश कुशवाहा, जो कि कमांडर बने हुए थे, उनके अभिनय पर प्रसन्न होकर के उन्हें प्रदान करते हैं। मंडल की ओर से उन्हें बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु से यही प्रार्थना है कि राहुल गुप्ता जी ऐसे ही दान करते रहे और अपने रुझान को बढ़ाते रहे। एक पद है श्री गणेश ई रिक्शा एवं स्कूटी एजेंसी, प्रोप्राइटर मनीष शुक्ला जी और बबलू शुक्ला, प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रदान करते हैं।
मंडल की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। 101 पद मुद्दा है रज्जू यादव पुत्र श्री दिव्य यादव जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में समर्पित करते हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोनों बंधु बस ऐसे ही प्रभु की सेवा में अपना धनार्जन करते रहे और अपना धन धान्य बढ़ाते रहे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बस अब वह क्षण आ गया है जब आपको वह शानदार दृश्य दिखाई देगा। अवलोकन करिए। क्या मैंने और इसी बीच 101 पद मुद्दा है श्री शर्मा जी बनारस वाले, जो कि मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेवा में इस प्रकार लीन रहते हैं कि प्रथम दिन से लेकर के आज सप्तम दिवस है, प्रतिदिन प्रभु की आरती में आ जाते हैं और अंत तक रह करके प्रभु की लीला का श्रवण करते हैं। ऐसे धर्मात्मा पुरुष को प्रभु ऐसे ही सदा उन पर कृपा बनाए रहे। जय श्री कृष्ण। क्या मैंने जब सूचना से पूछा तो उसने क्या कहा? हर दूसरा बीमारी, हर दूसरा मोल सवार बलवंता तिनई कुमारे बिन भगवंता सुर रंजन भंजन वाला जो गंभीर लीला तारा तो मैं जाए बहरात करियो बन हो संता मैं करियो हो भगवान तामस दे मन कम बचन मन दे जो नरू हम सबको हरियाणा ठीक कर दो। लेकिन इसके लिए मुझे किसी की सहायता की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए? मैं अभी जाकर के बदलानी नवमेरी लगाऊंगा, मिटानी की हस्ती को शिया को छीन लाऊंगा। और जो मेरे इस कार के लिए साधक बनेगा कौन हो सकता है? अच्छा अच्छा मामा मारीच, मामा मारीच मेरे ही समान छल विद्या में निपुण है और कोई भी रूप वाला सकता है। इसलिए मुझे मामा मारीच के पास चलना चाहिए। जय शंकर की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम अच्छा नमः शिवाय। अच्छा अच्छा हुआ जो मुझे मामा मारीच की ज्यादा तलाश करने में नहीं पड़ी। ये रहा मामा मारीच, चल करके अब से मिलना चाहिए। जय शिव मामा, जय शिव। जय शिव लंकेश, लंका के महाराज की जय हो। आज लंकापति घबराए हुए क्यों हैं? मामा आज मुझे तुझसे कुछ काम है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मुझ पर बहुत बड़ा संकट आन पड़ा मामा, इसलिए मैं बहुत घबराया हुआ हूँ। मामा दिल मेरा बेचैन है, तू दिल को अपने साथ कर, मैं बड़े संकट में हूँ। हे मामा तू इमदाद कर। हे लंकेश, मैं भी
राजभक्त हूँ। राज्य के लिए और आपके लिए मैं अपने प्राणों की बलि भी दे सकता हूँ लंकेश। शाबाश मेरे वफादार साथी, शाबाश। तुमसे यही उम्मीद थी। बच्चों लड़ाई मैदान में डटकर दिलावर हो तो ऐसा हो, उतारे इस दुश्मन का बहादुर हो तो ऐसा हो। लंकेश आप चिंता न कीजिए, आप जरा बतला दीजिए कि मुझे क्या करना है। झाँक दूं शमशीर बदले, तब बड़ौदा बाग में पीस दूं और फूंक दूं, एकदम मिला दूं खाक में। कहीं ऐसा न हो कि वहीं से तेरा जौहर न हो। लंकेश आप विश्वास कीजिए, मारीच कभी भी आपकी आज्ञा से बाहर ना होगा लंकेश। परंतु तुम ये बता, मेरे साथ चल करके तुम क्या करोगे? हे लंकेश आप जो आज्ञा देंगे। तो सुनो मामा, अच्छा तो सुनो, दो तबकी लड़कों ने वन में कर ली बेहुदा की है। खरदूसा तीसरा मारे नकदी सिर छूट लखा दी है। इसलिए मामा फटफट का जवाब अब फटफड़ी से दे रहा है। फट गई ना भगनी की तो भार्या उनकी हर लेना है। मामा और सुन, तू चल करके मैं बन जा, मैं पावाजी बन जाऊंगा। तू राम लखन को पहले मैं नारी उनकी हर लाऊंगा। हरे हरे शिव शिव लंकेश, यह आप क्या कह रहे हैं? आप जिसका नाम ले रहे हो मैं उन्हें भली भांति जानता हूँ। मुझे एक बार उन्होंने एक बार से यहाँ फेंक दिया था। मैं उन्हीं बखूबी जानता हूँ लंकेश। हे लंकेश, यह काम बदी का है और ऐसा प्रण अपने मन से निकाल दो लंकेश। हे लंकेश सुनो, कहो मामा। ये राम लखन दोनों योद्धा, ये राम लखन दोनों योद्धा, जब छोटे छोटे बच्चे थे, जब छोटे छोटे बच्चे थे, लाए थे देशों में चैन, जब ये तो मर के काजे थे। उस समय राम ने बिन फरका, उस समय राम ने बिन फरका, एक बार जो मुझको मारा था, एक बार जो मुझको मारा था, तो जन दूर गिरा जाकर वह ऐसा वार कराया था। पहचान लिया उस दिन मैंने, पहचान लिया उस दिन मैंने, तेरा मैं लखन अवतारी है, तेरा मैं लखन अवतारी है, ऐसे नाम लक्ष्मण योद्धा, लक्ष्मी जनक दुलारी है। इसलिए बात मानो मेरी, इसलिए बात मानो मेरी, साजे डोरे सारी कटुराई,
सब बनी रहेगी बुराई। इस दुष्ट के हाथों से मरना, इस दुष्ट के हाथों से मरना, श्री राम के हाथ मरूंगा। श्री राम के हाथ मरूंगा, हो जाए क्षण में मुक्ति मेरी, बस यही काम करूंगा। के हाथों से मरना तो अच्छा है कि मैं प्रभु श्री राम के हाथों से मरूं, जिससे मुझे मुक्ति प्राप्त होगी। अरे लंकेश, आप तो नाहक में नाराज हो गए। चलिए लंकेश, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। बहुत अच्छे मामा, बहुत अच्छे हो। टमाटर मृगता उछलकारी, जय बिहारी आना प्रिय नारी। चलो मामा, जय शंकर। हे नाथ, यह मृग कितना सुंदर है। आप इसका वध करके इसकी छाल मुझे ला दीजिए। कि हे नाथ हिरण ये कंचन का, हे नाथ हिरण ये कंचन का, मेरे मन को अति भाया है। कि मृग छाला मुझे ला दीजिए, मन देख बड़ा हर्षाया है। सीते, वास्तव में तुम बहुत भोली हो। कहीं सोने का मृग होता है, मुझे तो इस मृग में कोई आसुरी माया लगती है। हे नाथ, मुझे एक ही चीज तो भाई है और आप उसके लिए इनकार करते हैं। आप रघुवंशी होकर आसुरी माया से डरते हैं। नहीं सीते, ऐसी बात नहीं है। जानबूझकर धोखा खाना अच्छी बात नहीं है सीते। अगर यह बात नहीं है तो मृग को मारकर ये मृग छाला ला दीजिए। भैया लक्ष्मण, पानी बलवान होती है। सीता हट कर रही है, तो मैं जाता हूँ। और इस वन में बहुत से राक्षसगण फिरते हैं। तुम जब तक मैं लौट के ना जाऊं तब तक तुम यहीं पे रहना और सीते की देखभाल करना। यह पुकार तुम्हारे भाई की जान पड़ रही है, उन पर कोई संकट आया है, जाओ उनकी सहायता करो। हे भैया लक्ष्मण, के हे देवर जल्दी जाओ तो, हे भैया हे देवर जल्दी जाओ तो, रघुराई तुम्हें पुकार रहे। कि छोटे भाई के ओर आज जेठे के नयन निहार
हे भैया क्या पता आप बड़ा संकट क्या जो घबराए हैं रघुराई, किन से चाहिए दुख के मुख में है हे लक्ष्मण अपने सुख राई। हे माता, आप विश्वास कीजिए उन पर कोई संकट नहीं आया। माँ के तुम्हें इतनी हिम्मत है, माँ के तुम्हें इतनी हिम्मत है, जो उनको दुख पहुंचाएगा। जगपति को रंगा था माता का रंग टकराए। इस मैदान में ये है मेरा, हे माता, इस मैदान में ये है मेरा, मैं करो फकीर खोले जनता कम दूर अभी मेरा आते रब की ओर आए। समझी तुम्हारी बद नीयत, तुम्हारी नीयत खराब है लक्ष्मण, तभी तो भाई की आवाज सुनकर भी जाने से इनकार करते हो। हे लक्ष्मण कि लक्ष्मण अब मैंने पहचाना है, कि लक्ष्मण मैंने अब पहचाना है, तुम यहाँ किस लिए आए हो, कि सेवा का एक बहाना है, तुम्हें मरते लब और लगाए हो। कहना है ठीक है पंडितों का, कहना है ठीक है पंडितों का, भाई सा कोई नेत्र नहीं, लेकिन सब उसका स्वागत हो, तब वैसा कोई साथ नहीं। यदि तुम नहीं जाते हो तो मैं स्वयं जाती हूँ। हे माता, आप विश्वास कीजिए उनका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। अच्छा आप ठहरिए, मैं जाता हूँ। लेकिन वेदन है मेरे खाते जाता हूँ। अब पापके पुण्य जलते जैसे तुम रसी के जाता हूँ। इतने जाके भीतर का, इतने जाके भीतर का, तो मेरा देख आने की सारे नाम भोग कभी माता देखा देवा। यदि कोई हे माता, बाहरी व्यक्ति यदि कोई ये तेरे काके आएगा, यह आने लगी
माने की वारे वारे बर्तन हो जाएगा। लेकिन माता मेरा आपसे निवेदन है, मैंने एक रेखा खींची है, इस रेखा के भीतर बाहर नहीं आना, और यदि कोई बाहरी व्यक्ति इस रेखा के अंदर प्रवेश करेगा तो यही खत्म हो जाएगा। ए माता अब मैं जाता हूँ। चले गए, दोनों तपस्वी चले गए। अब मुझे सीता को ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। कोई कुटिया के अंदर है क्या? हे महाराज, आगे को आइए और बच्चा ले जाइए। हे बेटी, हे बेटी देना भीख मुझे, हे बेटी देना भीख मुझे, मैं आस लगा कर आया हूँ। मैं आस लगा कर आया हूँ, तो दिल में भोजन नहीं मिला, इसलिए अधिक घबराया हूँ। बेटी तुमने मुझको भिक्षा दे दी, यदि तुमने मुझको भिक्षा दे दी तो धन्य धन्य हो जाऊंगा, तो धन्य धन्य हो जाऊंगा। संतति सौभाग्य मिले तुझको, शंकर से नहीं मनाऊंगा। हे बेटी, 2 दिन से भूखा हूँ मैं, मुझे कुछ भिक्षा दो जिससे मेरी भूखी आत्मा तृप्त हो जाए। और बेटी मैं अपने गुरु शंकर से सदा यही आशीर्वाद तुझे मगाऊंगा कि तेरा सौभाग्य अटल रहे बेटी। हे योगी कि मैं कहती हूँ, हे योगी जी, मैं कहती हूँ, हे योगी जी, आओ तुम भिक्षा लेने को, है पासे नहीं कुछ मेरे और लाई फल थोड़े को। हे महाराज, कुछ फल रखे हैं, उन्हें स्वीकार कीजिए। ठीक है बेटी। ये भी थोड़ी बहुत जादू टोना जानते हैं। हे बेटी, बेटी तुमसे विनती हमारी, ना बधी भी गिलूंगा तुम्हारी, भिक्षा देना हो तो रेखा के बाहर आओ, नहीं तो बाबा भूखा ही लौट जाए। बेटी भिक्षा देना है तो रेखा के बाहर आओ, मैं
रेखा के अंदर आकर के अपने गुरु का अपमान नहीं कर सकता। परंतु हे योगी जी, मेरे देवर ने आन लगा दी है, मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती। तो फिर ठीक है, ठीक है, मैं अभी भी भूख से आते होकर तुम्हारी इस कुटिया से चला जाता हूँ और मैं तुझे श्राप दूंगा। हे प्रभु, साधु विमुख लौट जाएगा तो गृहस्थ धर्म घट जाएगा, तो मैं क्या करूं? साधु को विमुख लौटा दूं? नहीं नहीं, साधु जी आप विमुख मत होइए, आइए भिक्षा लीजिए। आओ 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 बेटे, आओ आओ आओ, भिक्षा के बाहर आओ, आओ। अपने साथ बैठ रहा है, बस एक बात पूरी लाइफ बनेगी। दृश्य दिखाई दे यह दृश्य आप देखिए, कितना मनोरम दृश्य है। दुष्टराचारी रावण माता जननी माता सीता को लेकर के रुको रुको, मैं बात
कहाँ